जोहार। मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, कल विधानसभा के मॉनसून सत्र का आखिरी दिन था और इस आखिरी दिन कुछ ऐसा हुआ जो मुझे तो खटका। कई जगह खबरें भी आई, लेकिन ये बड़ा मुद्दा बन सकता था, बन नहीं पाया क्योंकि ये मामला सत्ता पक्ष से ही जुड़ा हुआ था। ये प्रदीप यादव जो कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं और झारखंड सरकार के हायर एजुकेशन मिनिस्टर सुधीर कुमार सोनू के बीच ये घटा वाकया। और मंत्री ने प्रदीप यादव के एक सवाल और एक सुझाव पर ऐसा जवाब दिया कि मुझे ही क्या बहुतों को ये खटका होगा। और ये अगर किसी विपक्ष के विधायक से जुड़ा हुआ मसला होता तो इसको तूल दे दिया जाता, या सत्ता पक्ष के ही विधायक अगर प्रदीप यादव कुछ आपा खो देते और कुछ बोलते तो ये बड़ा मुद्दा बनता। पर प्रदीप यादव ने यहाँ संयम रखा, लेकिन जिस तरह से सुधीर कुमार सोनू ने उनको जवाब दिया ये थोड़ा ठीक नहीं लगता, खास करके प्रदीप यादव जैसे सीनियर विधायक के लिए, जो झारखंड की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं और फिलहाल कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं सदन में, और वे इस बात को बर्दाश्त कर गए। ये भी उनका बड़प्पन कहा जाएगा, उनकी समझदारी कही जाएगी, वरना इतने सीनियर नेता ऐसे जवाब पर चुप रह जाएं, ये भी थोड़ा खटकने वाली बात है। तो दोस्तों, हुआ ये कि झारखंड विधानसभा के पूरक मानसून सत्र के अंतिम दिन कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ध्यानाकर्षण में बोल रहे थे और उनके एक सवाल और सुझाव पर मंत्री सुधीर कुमार सोनू ने दो टूक कह दिया कि सरकारें भावनाओं से नहीं बल्कि नियम, कायदे और नीतियों से चलती हैं। राज्य के 17 पॉलिटेक्निक और सरकारी महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में नीड बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर यानी आवश्यकता आधारित सहायक प्राध्यापकों के समायोजन या उन्हें नियमित करने में वेटेज देने से जुड़ा सवाल प्रदीप यादव ने किया था। प्रदीप यादव अमूमन पूरी तैयारी के साथ आते हैं, कल भी तैयारी के साथ ही आए थे, लेकिन मंत्री सुधीर कुमार सोनू के प्रतिस्पर्धा वाले जवाब को वे तरीके से काउंटर नहीं कर पाए, या उन्होंने शायद जानबूझकर इसलिए नहीं किया ताकि उनकी ही सरकार है, कहीं सरकार की किरकिरी न हो जाए, सरकार को कोई असहज स्थिति का सामना नहीं करना पड़े। वरना वे चाहते तो मंत्री जी को ऐसा घेर लेते कि उनको जवाब नहीं सूझता, जहां तक प्रदीप यादव को जानता हूं। तो आइए पहले मामला समझ लेते हैं। कल विधानसभा सत्र के आखिरी दिन ध्यानाकर्षण पर बोलते हुए कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने नीड बेस्ड शिक्षकों का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि जो लोग कम मानदेय में सेवा दे रहे हैं उनकी सेवा नियमित की जानी चाहिए। उनके चयन के दौरान सारे नियम फॉलो किए गए हैं। अगर पॉलिटेक्निक में सेवा दे रहे शिक्षक AICTE के मानक को पूरा करते हैं तो उनका समायोजन किया जाए। विश्वविद्यालय के शिक्षक अगर UGC की गाइडलाइन को पूरा करते हैं तो इनका समायोजन हो। अगर ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है तो नियुक्ति की प्रक्रिया में इनको वेटेज दिया जाए ताकि समायोजन का रास्ता खुले। प्रदीप यादव ने कहा कि नीड बेस्ड शिक्षक के चयन के लिए वैकेंसी निकली थी, अर्हता पूरी करने के बाद ही सबका सिलेक्शन हुआ। कई लोग 10 से ज्यादा वर्षों से छात्रों को पढ़ा रहे हैं। झारखंड में अधिकतम 5 नंबर के वेटेज का प्रावधान है। हिमाचल में तो समायोजन ही हो चुका है। बिहार में वैकेंसी निकाली गई है, वहां 1 वर्ष के लिए 5 वेटेज अंक दिए जा रहे हैं और अधिकतम 25 वेटेज अंक दिए जा रहे हैं। जितने वर्षों तक इन शिक्षकों ने पढ़ाया है उतनी उम्र सीमा में छूट भी दी गई है, इसलिए राज्य की सरकार को इस पर गौर करना चाहिए। उनके परिश्रम और सेवा का ख्याल रखना चाहिए। 1 वर्ष में कम से कम 5 अंक दें, उम्र सीमा में छूट दें। नियमित बहाली होने तक ऐसा मानदेय दिया जाए कि परिवार का भरण पोषण हो सके। बिहार में करीब 88,000 रुपये प्रति माह मानदेय देने से जुड़ा नोटिफिकेशन उनके पास आया है, ऐसा प्रदीप यादव का कहना था। इस पर मंत्री सुधीर कुमार सोनू ने कहा कि वह वरिष्ठ सदस्य की भावनाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन सरकारें भावनाओं से नहीं चलती हैं, कायदे कानूनों और नीतियों से चलती हैं। उन्होंने बिल्कुल दो टूक कह दिया कि समायोजन करना संभव नहीं है। उनको नियमित नियुक्ति में वेटेज दिया जा सकता है। उम्र सीमा को 65 वर्ष तक करने के सुझाव पर उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों की नियमावली पर अध्ययन करने के बाद इस पर विचार किया जाएगा। दोस्तों, यहां तक मंत्री ने जो कहा वह लगभग सही था, लेकिन 1 वर्ष में कम से कम 5 अंक का वेटेज देने की बात पर मंत्री ने कहा कि प्रतिस्पर्धा के अवसर सीमित करने से गुणवत्ता प्रभावित होती है।
अगर 25 अंक या 50 का वेटेज मिलेगा तो प्रतिस्पर्धा प्रभावित होगी। आज ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो राष्ट्रीय स्तर पर 27 है, जबकि झारखंड का 18 है। ऐसे में व्यापक स्तर पर परिवर्तन की जरूरत दिख रही है। लिहाजा दूसरे राज्यों की व्यवस्था की समीक्षा करने के बाद वेटेज के प्रारूप में बदलाव पर विचार किया जाएगा। दोस्तों, इसके बाद प्रदीप यादव ढीले पड़ गए, शांत हो गए, लेकिन उनको बुरा तो जरूर लगा होगा। वैसे मंत्री जी अच्छा बोलते हैं, भारी भारी शब्दों का उपयोग करते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि बौद्धिकता की चाशनी में सरकारी हिंदी को लपेटकर ऐसा भारी जवाब दिया जाए कि सामने वाला चुप हो जाए। ऐसे ही एक बार उन्होंने संविधान के गलत अनुच्छेद का भी हवाला दे दिया था, बाद में गलती पकड़ में आई थी। तो दोस्तों, मुझे समझ में नहीं आता है कि मंत्री जी किस प्रतिस्पर्धा की बात कर रहे हैं। क्या किसी आवेदक को एक ही काम के लिए, एक ही नौकरी के लिए 2 बार परीक्षा देनी पड़ेगी? अगर मंत्री जी को नीड बेस्ड शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया की जानकारी नहीं है तो उन्हें जानकारी लेनी चाहिए। आवश्यकता आधारित सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति एक तो पूरी तरह से यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार हुई है और इसमें झारखंड में लागू आरक्षण के प्रावधानों का रोस्टर का भी पालन किया गया। बाकायदा विज्ञापन मंगाए गए, अखिल भारतीय स्तर पर विज्ञापन मंगाए गए, यूजीसी के प्रावधानों के अनुरूप उसकी पात्रता रखी गई, एलिजिबिलिटी रखी गई कि नीड बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर के आवेदक को या तो यूजीसी की नेट परीक्षा पास होनी चाहिए या उन्हें पीएचडी होल्डर होना चाहिए या पीएचडी कर रहे हों। इनके चयन के लिए जो इंटरव्यू का पैनल बनाया गया वो भी यूजीसी के नॉर्म्स के अनुसार था, उसके जो पैनल में लोग थे वो भी उसी हिसाब के थे। तो सवाल ये उठता है कि मंत्री जी इन नेट पास या पीएचडी धारकों की प्रतिस्पर्धा किससे कराने जा रहे हैं? क्या अभी के पोस्ट ग्रेजुएट से? क्या मंत्री जी को लगता है कि नेट पास या पीएचडी धारकों को वे जेट की परीक्षा में बैठाने वाले हैं? वैसे मंत्री जी ने कहा भी है कि सरकार भावनाओं से नहीं नीतियों से चलती है, तो झारखंड में वे कोई भी नीति बना सकते हैं। लेकिन यदि कोई उम्मीदवार पहले से नेट की परीक्षा पास है तो उसे स्टेट की एलिजिबिलिटी टेस्ट में बैठने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि नेट की परीक्षा पूरे भारत में मान्य होती है। इसी तरह पीएचडी धारक को भी नेट और स्टेट की परीक्षा से छूट है, बशर्ते उसकी डिग्री यूजीसी के रेगुलेशन के अनुसार हो। तो झारखंड में जो नीड बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहे हैं, चाहे वे पिछले 10 साल से कर रहे हों या पिछले साल रखे गए हों, अगर वे नेट क्वालिफाइड है, अगर पीएचडी होल्डर है, तो उन्हें जेट की परीक्षा में बैठना ही नहीं है और इंटरव्यू में वे अखिल भारतीय स्तर पर निकाले गए आवेदन के आधार पर पूरे देश के आवेदकों से प्रतिस्पर्धा का सामना कर चुके हैं, सफल हुए हैं और उसके बाद चयनित हुए हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि एक बार जो आवेदक प्रतिस्पर्धा का सामना करके आ चुका है, इंटरव्यू में सफल हो चुका है, सेलेक्ट हो चुका है, वह और कितनी बार इंटरव्यू देगा? क्या 10 साल पहले या 2 साल पहले पीएचडी करना या नेट क्वालिफाई करना गुनाह है उसके लिए? यह सरकार की गलती है ना, उसने नियमित नियुक्तियां नहीं की। ये क्या बात हुई कि आपको आवश्यकता हुई तो आप 10 साल काम ले लेंगे और फिर 10 साल के बाद उसको आज के बच्चों से कंपटीशन कराएंगे, फिर निकाल देंगे। 10 साल पहले तो वो प्रतिस्पर्धा फेस करके आ ही चुका है। सोनू जी उच्च शिक्षा मंत्री हैं, वैसे झारखंड में उच्च शिक्षित मंत्री बहुत कम हैं। एक तो मुझे समझ में नहीं आता है कि सुधीर कुमार सोनू जब सदन में बोलते हैं तो उनकी भाव भंगिमा ऐसी क्यों रहती है जैसे वे सकल ब्रह्मांड के इकलौते ज्ञाता हैं और उन्होंने जो कह दिया वही ब्रह्म वाक्य है। वरना वे प्रदीप यादव को यह जुमला फेंक कर कतई नहीं मारते कि सरकार भावनाओं से नहीं चलती। ऐसा तो नहीं है कि प्रदीप यादव कल चुनाव जीत कर आए हैं। सोनू जी भले दूसरी बार विधायक बने हों, मगर प्रदीप यादव तो 1995 से लेकर 2024 तक शायद 7वीं बार विधायक चुने गए हैं। कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं, जब तक बीजेपी में थे मंत्री भी रहते थे, शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, सांसद भी रहे हैं और झारखंड के उन चुनिंदा विधायकों में प्रदीप यादव की गिनती होती है जो कागज कलम और जुबान सब चीजों से मजबूत हैं। तो ऐसे नेता को महज दूसरी बार विधायक बना मंत्री समझा रहा हो कि सरकार भावनाओं से नहीं चलती, नीतियों से चलती है, यह हास्यास्पद है, इस पर हंसा जा सकता है। मंत्री शायद सत्ता के अहंकार में भूल गए कि जिन नीतियों के आधार पर वे सरकार के चलने की बात कह रहे हैं, उन नीतियों के बनाए जाने का आधार भी जन भावनाएं और जन मुद्दे ही होते हैं, जिन्हें संवैधानिक प्रावधानों का जामा पहनाया जाता है। दलों के चुनावी मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र भी जन भावनाओं के आधार पर ही बनते हैं और पूरी की पूरी राजनीति ही भावनाओं पर चलती है।
तो खैर, कुर्सी चीज ही ऐसी होती है जो सब कुछ भुला देती है। वैसे मैं सुदीप कुमार सोनू का आलोचक नहीं हूं, उनको निजी तौर पर पसंद करता हूं, लेकिन उनका ये बदला हुआ अंदाज मुझे थोड़ा खटक रहा है। मुझे उनसे थोड़ा ज्यादा बेहतर व्यवहार और ज्यादा बेहतर उत्तर की उम्मीद थी। दोस्तों, आपका इस पर क्या विचार है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले वीडियो तक इजाजत दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।